भूमि को बलिपद गामी, कठिन भूमि को बलिपद गामी। पवन है तू बिचलहु मन स्वामी, पवन है तू बिचलहु मन स्वामी। को तुम श्यामल गोर शरीरा, को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन दीना, क्षत्रिय रूप फिरहु बन दीना। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। अब हनुमान जी महाराज पहुंच गए। राम और हनुमान का मिलन देखिए, बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान भाव पूर्वक सुनना। ना राम जी अपना पता बताते हैं, ना हनुमान जी अपना पता बताते, बड़ा सुंदर प्रसंग है। यहाँ भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं। हनुमान जी ने कहा, को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। महाराज तुम कौन हो? राम जी ने कहा, पहचानो। आप तो पंडित बनकर आए हो, पहचानिए। आप पंडित बनकर के आए हो, लेकिन तुमको पंडित बनकर के आने के बाद तुमको पंडित पना निभाते नहीं आया। बोले क्यों? अरे बोले तुम पंडित हो, तुम तो हमको प्रणाम कर रहे हो, तुमको पहले हमको प्रणाम करना चाहिए था, पर तुम प्रणाम हमको कर रहे हो, इसका मतलब तुम ज्ञानी हो। अब बताइए, ज्ञानी हो तो बताओ हम कौन है? अब हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य है। हनुमान जी महाराज पकड़ते हैं, हनुमान जी कहते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो महाराज, कि तुम तीन देव महको, तुम तीन देवता में कोई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश। राम जी कहते गलत, नहीं पहचाने। हनुमान जी दूसरा तर्क देते हैं कि तुम तीन देव महको। हनुमान जी राम जी ने कहा गलत, तो बोले कि तुम नर नारायण हो, या तो तुम फिर नर नारायण हो। राम जी ने कहा ये भी गलत। हनुमान जी कितने ज्ञानी है महाराज, राम को बताना नहीं पड़ा, पहचान गए। बोले कि तुम तीन देव महको, कि तुम नर नारायण हो। राम जी ने कहा गलत। बोले कि तुम अखिल भुवन पति, या तो फिर तुम अखिल ब्रह्मांड के नायक हो, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, या तो तुम ब्रह्मांड के नायक को अवतार ले लिया। राम जी लाइन पे आ गए महाराज। राम जी ने कहा अभी तो बहुत लीला करना है, ये पोल अभी खुल जाएगी। राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे, कौशलेश दशरथ के जाए। हनुमान जी तो कहते हैं अरे नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, हम तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, यहाँ हरि निश्चर देही, और विप्र फिरहूं हम खोजत तेही, विप्र फिरहूं हम खोजत तेही। अरे हम तो दशरथ जी के बेटा हैं, हमारे जानकी का हरण हो गया, उसको ढूंढ रहे हैं। अब बताओ आपन चरित कहाँ मैं गाई, अब विप्र कहूं निज कथा बुझाई। हमने अपना चरित्र कहा, ब्राह्मण देवता आप बताओ आप कौन हो? हनुमान जी मन में कहते महाराज आपन चरित्र कहा मैं गाई, आपका चरित्र गाने योग्य था तुमने गा दिया, लेकिन हमारा जीव का चरित्र गाने योग्य नहीं है, हमारा तो रोने योग्य चरित्र है महाराज। बोले क्यों? बोले एक बार जीव भगवान को भुला दे तो चलेगा, लेकिन भगवान जीव को भुला दे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मोर न्याय में पूछा साई, मेरा पूछना हक बनता है। मोर न्याय में पूछा साई, पर तुम पूछे कस नर की नहीं, तुम कैसे पूछते हो? और महाराज अगर तुम मेरे को भूल गए तो मेरा तो कवड़ा हो गया। क्यों? बोले एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, और पुनि प्रभु मोह विसारियो, तो दीन बंधु भगवान। हनुमान जी महाराज कौन है सज्जनों? ध्यान देना। बोले हनुमान जी महाराज वो है जिनने न राम को अपना पता बताया न रावण को अपना पता बताया, उनका नाम हनुमान है। इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, राम जी को ही कहना पड़ा। सो अनन्य गति जाके और मति न टरई हनुमंत। पहचान गए राम जी ने कहा तुम हनुमान हो। हनुमंत
हनुमान जी मांगते नाथ जीव तब माया मोहा और सो निस्तर ही तुम्हारी छोहा। महाराज जीव आपका प्रेम चाहता, आप ध्यान देना सज्जनों, मानस के प्रेमी ध्यान देना। मांगा राम जी से और मिला जानकी के पास। राम जी से क्या मांगा? नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। जीव तुम्हारा प्रेम चाहता है। राम जी ने कहा अंदर से आशीर्वाद दे, मन से आशीर्वाद दे। तो राम जी ने देखा तो राम जी का मन तो यहाँ है ही नहीं। राम जी का मन तो अशोक वाटिका में बैठा है। तत्व प्रेम करु मैं अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन रहत सदा तो ही पाही। वो मन तो जानकी के पास है, आशीर्वाद मन से दिया जाता है। मांगा हनुमान से और मिला, मांगा राम से और मिला जानकी से। तो बोले अब तेरे को मन के पास पहुंचा देता हूं। तो हनुमान जी जब मन के पास गए, माता जानकी आशीर्वाद देती है अजर अमर, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। पर महाराज हनुमान जी खुश नहीं। अजर यानी कभी बुढ़ापा आए नहीं, फिर भी खुश नहीं। अमर हो जाओ, फिर भी खुश नहीं। गुण निधि सुत हो, गुणों के निधान हो जाओ, फिर भी हनुमान जी के चेहरे पे प्रसन्नता नहीं दिख रही। और इतना आशीर्वाद मैंने किसी को नहीं दिया। अजरता का दे दिया, अमरता का दे दिया, गुणों के निधान का दे दिया। फिर सीता जी ने मन में झांका कि ये जीव मांगता क्या है। तो फिर सीता जी के मन से आशीर्वाद निकला अजर अमर गुण निधि सुत हो और करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। अरे तुमने छो मांगा पर राम तुमसे बहुत प्रेम करे। तब हनुमान जी ने कहा अब कृत कृत भयऊ मैं माता आशीष तब अमोघ विख्याता। तो मांगा राम से, मिला जानकी से। अब हनुमान जी राम जी का मिलन हो गया। लखन लाल साथ में है। अब ध्यान देना, बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन है। हनुमान जी राम जी से कहते प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तब अहि। महाराज वो सुग्रीव है, उससे आप मित्रता कर लो। भगवान ने कहा एक काम करो भैया, हम चलते चलते थक गए, इतनी ऊंची पहाड़ी पर वो रहता, उसको यहाँ बुला ले। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु वो इतना ऊपर चढ़ गया कि नीचे उतरना मुश्किल है, पहली बात। बोले दूसरी बात ये है महाराज वो आ भी जाए और मित्रता करे तो वो जीव की मित्रता होगी, और जीव की मित्रता कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आप जाके मित्रता करोगे तो वो टिकाऊ रहेगी। शिव मित्रता करेगा तो टिकाऊ रहेगा। और राम जी ने यहाँ हनुमान से एक बात ऐसी बोल दी कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान तुम लक्ष्मण से दूना प्रेम करता हूँ। अब लक्ष्मण मन में विचार करते, पत्नी को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, इनके साथ रात दिन लगे हैं और ये अभी नया नया आया दूना हो गया है? ये दूना हो गया। मैं 13 साल हो गए मेरे को, 14वां साल चल रहा है और ये अभी नया नया आया और दूना हो गया। बोले दूना क्यों कहा हनुमान जी को? ध्यान पूर्वक सुनना। हनुमान जी कौन और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण कौन है? शेष के अवतार है। और हनुमान कौन है? शिव के अवतार है। अच्छा आपका छोटा बेटा है और बेटे के लिए आप सोने की चेन लाओ तो आपको चेन तो प्रिय होगी, लेकिन चेन से दूना प्रिय कौन होगा? चेन को पहनने वाला कि चेन ज्यादा प्रिय नहीं। चेन तो प्रिय होगी, लेकिन आइए चेन से ज्यादा प्रिय कौन होगा? बोले चेन से ज्यादा प्रिय वो होगा जो चेन को पहनने वाला है, यानी आपका बेटा है। तो राम जी यही इशारा कर रहे हैं। आइए राम जी यही इशारा कर रहे हैं, लक्ष्मण तुम शेष के अवतार हो, शेष के, और ये सामने खड़े ये शंकर के अवतार हैं। तुम सिर्फ शंकर के गले की माला हो, माला। शंकर के गले की तुम खाली माला हो। ये शेष है, तुम शेष हो, ये शिव हैं और शेष शिव के गले में पड़े रहते हैं, इसलिए तुम इनके गले की माला हो। तो माला से दूना माला पहनने वाला प्रिय लगता है, इसलिए हनुमान मुझे ज्यादा प्रिय है। अब लक्ष्मण के मन में विचार आया कि हनुमान इतने दूना कैसे कह सकते हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनना, ये हनुमान जी का चरित्र है महाराज, रामायण के प्राण हैं। हनुमान जी महाराज सामने खड़े हैं। राम जी कहते हैं हनुमान अब हम चलते चलते बहुत थक गए हैं, तेरा मित्र पहाड़ी पर रहता है, तेरा स्वामी पहाड़ी पर रहता है, उससे मित्रता करने हम उतनी ऊपर नहीं जा सकते। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु अब बहुत पैदल चल लिए हैं, अब आपका वाहन
आ गया है। अब पैदल चलने की जरूरत नहीं है, अब पैदल बिल्कुल ना चलना है। अब आपका वाहन आ गया है, दोनों हाथों को ऊंचा किया, एक घुटने को मोड़ा और जय जय श्री राम करके हनुमान जी महाराज बैठ गए। बोले महाराज अपने वाहन पर सवार हो जाओ। एक कंधे पर राम जी और एक कंधे पे लक्ष्मण जी बैठ गए। लक्ष्मण कौन है? शेष के अवतार हैं। महाराज मेघनाथ ने शक्ति मारी, पूरे राक्षस लग गए, लेकिन लक्ष्मण को उठा नहीं पाए। लक्ष्मण इतने भारी है महाराज, सबसे भारी लक्ष्मण है, क्योंकि जिसने पृथ्वी को धारण किया है। और वो लक्ष्मण को जब कंधे पे बिठाया और इधर राम जी को बैठाया तो लक्ष्मण सोच रहे हैं भगवान ने दुगना गलत कहा, ये तो 10 गुना है, 10 गुना, ये दुगना नहीं गलत कह दिया, ये तो मेरे से 10 गुना है। और हनुमान जी ने कंधे पर राम लक्ष्मण को बैठाया और ले चले सुग्रीव के पास। आइए या राम जाने श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझे रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझे रस चाहिए। सच्चा आनंद है